भारतीय किसानों को केंद्र सरकार का एक नया तोहफा। जिस प्रकार से किसानों को बार बार बैंकों से फोन आ रहा है कि किसान अपने ऋण का पेमेंट करा दे, केसीसी जमा करा दे। सरकार ने इस बातचीत पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी उन सभी किसानों को ऋण माफ करने का जिनका ऋण 2016 से बकाया है। केंद्र सरकार ने 2022 में ऋण माफ़ किया। फिर से 2023 के स्टार्टिंग में भारतीय किसानों ने लगातार फॉर्म भरे और अपने ऋण माफ़ी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आप भी एक लघु सीमांत किसान है, गांव में रहते हैं और आपको जानकारी नहीं हो पाती है कि केंद्र सरकार द्वारा फॉर्म भरे जाने पर ही ऋण माफ़ किया जाता है। बहुत से लघु सीमांत किसान है अपने ऋण को माफ़ करा चुके हैं, लेकिन वहीं पे बहुत से लघु सीमांत किसान हैं जो अभी तक अपने फॉर्म को नहीं भर पाए हैं। आप एक गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले किसान हैं जिनके पास कृषि के अलावा और कोई साधन नहीं है, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बजट में पारित जितने भी पैसे थे, केंद्र सरकार उन सभी भारतीय किसानों को ऋण माफ करने में लगाने वाली है। आप भारत के किसी भी राज्य और क्षेत्र से आते हैं, सरकार द्वारा आप सभी का पूरा समस्त ऋण केंद्र सरकार द्वारा माफ कर दिया जाएगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं केंद्र सरकार द्वारा आपका कितना ऋण माफ़ होगा और आने वाले दिनों में आप अगर अभी तक ऋण माफ़ नहीं हुआ है किस प्रकार से आवेदन कराएंगे। एक एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि हर एक मध्यम वर्ग के परिवार के पास तमाम कारण होती है अगर वह ऋण नहीं दे पा रहे हैं समय से। बहुत से किसान की फसल खराब हो चुकी है, बहुत से किसान लगातार पूरी तरीके से नुकसान में झेल रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो कृषि कर्ज माफ़ी को सिर्फ इस ध्यान से दे रहे हैं कि सरकार द्वारा उनका जितने भी मदद सरकार ने की है उन सभी तक नहीं पहुँच पा रहा है। आपको बता देते हैं केंद्र सरकार द्वारा टोटल 2500 करोड़ रुपए की फंड रेज की गई है, जिसमें लघु सीमांत किसानों का ध्यान रखा गया है। साथ में मध्यम वर्ग के लघु सीमांत किसान कृषि कर्ज पर आधारित कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन सभी का अब तक ऋण माफ़ी फॉर्म भी अप्लाई किए लेकिन ऋण माफ़ी नहीं हो पाया। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ऋण माफ़ी आवेदन सिर्फ उन्हीं किसानों का हो पा रहा है जो फॉर्म को सही भर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लघु सीमांत किसान हैं जो फॉर्म बिल्कुल गलत भर देते हैं, जिनका जब सरकार द्वारा वेरीफाई किया जाता है उनके कोई नाम में गलती, आधार कार्ड में गलती, राशन कार्ड में गलती, तमाम प्रकार की गलतियां देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया यह गलतियां न हो तो भारतीय किसान अपने ऋण का माफ़ करा सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐलान किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी मध्यम लघु सीमांत किसान है वह अपने ऋण को माफ़ी फॉर्म भरे। अगर वह ऋण माफ़ी फॉर्म सही नहीं भरेंगे तब तक सरकार द्वारा उन सभी का ऋण माफ़ नहीं हो जाएगा। केवल कुछ ही किसान जो है अपने ऋण का माफ़ी आवेदन प्रक्रिया भर चुके हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लघु सीमांत किसान हैं जो अपने ऋण को माफ़ नहीं करा पाए हैं। आपसे यही नंबर निवेदन है कि आप अपने ऋण माफ़ी फॉर्म बिल्कुल सही भरें, जिस प्रकार से सरकार ने कही है वो सारे डॉक्यूमेंट। चलिए अब बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा कितना ऋण माफ़ किया जाएगा हर एक लघु किसान का। सरकार द्वारा जितने भी मध्यम वर्ग के लघु सीमांत किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब है, उन सभी को केंद्र सरकार द्वारा टोटल हर एक भारतीय किसान के लिए सरकार ने 3-3 लाख रुपए तक बजट पास की है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा हर एक भारतीय किसान का ऋण माफ़ करने का फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया कि बहुत से ऐसे लघु सीमांत किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, जिन्हें कृषि के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है, ऋण माफ़ी के अलावा उनके पास कोई साधन नहीं है। अगर सरकार उन सभी का ऋण माफ़ी नहीं करती है तो उन सभी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए मैं भारतीय किसानों से कहना चाहूँगा कि आप
जो किसान खुदकुशी कर ले रहे हैं वह खुदकुशी उनका मेन उद्देश्य नहीं है। सरकारों का मेन उद्देश्य है गरीब किसानों का ऋण माफ़ किया जाए, जिससे कि भारतीय किसान अपने ऋण माफ़ कराकर लघु सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है वह पूरी तरीके से भारतीय किसानों के पास नहीं पहुंच पा रही है। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।